तो अब अपन देखते हैं द चोला अचीवमेंट्स। क्लास 7 का अपना चैप्टर रनिंग है, द मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, तो beside their strong administration, the Cholas are also recommended for the economic and cultural riches in their kingdom। जो कोलास थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन तो स्ट्रॉन्ग था, ये अपन ऑलरेडी पिछला क्लास में देख के आए, पर ये और बताया गया कि वो इकोनॉमिकली और कल्चरल भी रिच थे, यानी पैसे के मामले में भी और कल्चर यानी बहुत सारे रिलीजन फेस्टिवल वो सेलिब्रेट करने के मामले में भी उनका बहुत अच्छा फॉर्म था, यानी रिच थे हर चीज़ के लिए। लेट अस स्टडी देयर अचीवमेंट्स इन डिटेल। ओके, वर्ड मीनिंग कर लें आज, ठीक है, नेक्स्ट बाद में देख लेंगे। पहले अब देख लेते हैं अपन इकोनॉमिक अचीवमेंट्स क्या क्या है। द चोला रूलर्स डिड अ लॉट टू डेवलप एग्रीकल्चर विच वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द किंगडम, यानी एग्रीकल्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन था चोलास किंगडम के अंदर, है ना, ठीक है। वाई डिड एग्रीकल्चर बिकेम इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट था वहाँ पर, बिकॉज वहाँ की जो लैंड थी वो फर्टाइल थी, क्योंकि कावेरी रिवर डेल्टा पर था ना, अपन ने देखा था कल का क्लास में। तो फर्टाइल लैंड के लिए दिया था कावेरी रिवर एंड इट्स डेल्टा प्रोवाइडेड फर्टाइल सॉइल फॉर एग्रीकल्चर, स्पेशली फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस। तो यहाँ पर जो मेन कल्टिवेशन किसका होता था, राइस का। लुक एट द मैप ऑन द राइट टू सी द कोर्स ऑफ द रिवर। देख लो इस मैप में गिवन है अपन को, ये जो कावेरी रिवर ये जा रही है, तो इसके आसपास की जो लैंड है वो क्या है, फर्टाइल लैंड है। फिर है अबंडेंट वाटर, और राइस के लिए अपन जानते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, तो कावेरी रिवर है तो पानी की कोई दिक्कत ही नहीं है, तो अबंडेंट अमाउंट में वाटर है। तो द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज ऑल्सो प्रोवाइड इनफ वाटर थ्रू आउट द ईयर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो इसीलिए जो चोला किंगडम था वो एग्रीकल्चर के फॉर्म में रिच था, ठीक है। हाउ डिड द किंग्स सपोर्ट एग्रीकल्चर, कैसे सपोर्ट करते थे, क्लियरिंग फॉरेस्ट लैंड, जो फॉरेस्ट की लैंड थी उसको क्लियर करके काट के उसके लिए एग्रीकल्चर सपोर्ट करते थे। द किंग्स इंक्लूड्स फॉरेस्टेस एज अ पार्ट ऑफ लैंड ग्रांट्स, क्योंकि जो किंग थे वो फॉरेस्ट का पार्ट क्लीन करके लैंड को ग्रांट करते थे, अपन ने पिछला क्लास में देखा था ना, लैंड ग्रांट्स। द न्यू लैंडलॉर्ड्स हैड टू क्लियर द फॉरेस्ट फॉर फार्मिंग। फिर है बिल्डिंग कैनाल्स, कैनाल्स कैसे बिल्ड करते हैं, कैनाल्स वर बिल्ड टू कैरी द वाटर फ्रॉम द रिवर टू ऑल पार्ट्स ऑफ अ फील्ड, यानी जो रिवर थी ना हमारी कावेरी रिवर, उससे बहुत सारी कैनाल्स को आगे फ्लो करवा के जो भी फील्ड होते थे, यानी कि जहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन होता है वहाँ को पानी देने के लिए करते थे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं ना, ठीक है। फिर है बिल्डिंग एम्बैंकमेंट्स, क्या है, एम्बैंकमेंट्स और वॉल्स और ऑफ मड वर बिल्ट अलोंग द रिवर बैंक्स टू प्रिवेंट फ्लडिंग, यानी बाढ़ से बचाने के लिए इस तरीके का वहाँ पर डेवलपमेंट कर देते ताकि वो पूरा जो क्रॉप है या फिर जो विलेज है वो सेफ रहे। फिर है डिगिंग वेल्स एंड टैंक्स और वेल्स को डिग करके भी पानी का पूरा सप्लाई रखते थे। वेल्स एंड टैंक्स वर बिल्ट टू स्टोर वाटर फॉर ड्राई समर मंथ, यानी समर मंथ में पानी रिवर में कम हो जाएगा तो कैसे क्रॉप को पानी देंगे, वेल और टैंक के थ्रू। द चोला किंग्स ऑल्सो एनकरेज ट्रेड ऑन लैंड एंड बाय सी, लैंड के थ्रू भी और सी के थ्रू भी क्या करते थे, ट्रेड को इनकरेज करते थे, यानी बढ़ाते थे। सी यानी सी रूट होता है ना, जहाँ पे अपन पोर्ट्स वगैरह देखते हैं उसके थ्रू ट्रेडिंग होती है, या लैंड के थ्रू तो वो होता है सिल्क रूट और वो सारा अपन ने पढ़ा था, है ना। फिर सिल्क रूट तो अपना उसमें नॉर्थ पार्ट में था, जो चारों पांचों किंगडम में लड़ाई थी ना वो सारा। हाँ, ट्रेडर्स ब्रॉट एलिफेंट टस्क कार्डमम एंड सिल्क थ्रेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो क्या करते थे, एलिफेंट टस्क का करते थे ट्रांसपोर्ट। एलिफेंट टस्क क्या है, एलिफेंट के जो दांत होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा वो होते हैं, आइवरी बोलते हैं ना अपन, आइवरी के बहुत सारे गहने यानी ऑर्नामेंट्स वगैरह भी बनते हैं सुंदर सुंदर, तो बहुत महंगा जाता है। साउथ पार्ट में तुमने देखा ना केरला में एलिफेंट्स होते हैं ज़्यादा, के पास जो है क्या एलिफेंट का था, तो वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है अगर अपन लेने जाए ना मार्केट में, तो बस पूरा का पूरा थोड़ी ना होगा। हाँ, एक दांत
इतना सा नहीं होता एलिफेंट का, थोड़ा बड़ा होता है। हाँ छोटा क्या था उसके पास। और सिल्क की भी ट्रेडिंग होती थी, और कार्डेमम इलायची की इन अदर पार्ट्स में ट्रेडिंग करते थे। दे सोल्ड सैंडवुड, जेम्स एंड पैडी टू दीज प्लेसेस। सैंडवुड का करेंगे और क्या बोलते हैं, पैडी यानी कि वो राइस का इनका ट्रेडिंग करते थे। ठीक है। द चोलास यूज देयर पावरफुल नेवी टू ट्रेड आउटसाइड इंडिया। इंडिया के आउटसाइड ट्रेडिंग करने के लिए अपनी पावरफुल नेवी को यूज़ करते थे वो। लुक एट द मैप शोन इन दिस फिगर टू अंडरस्टैंड द ट्रेड रूट यूज्ड बाय चोलास। तो देख लेते हैं अपन मैप को। देखो यहाँ पे ये पूरा चोला किंगडम दिया हुआ है ना हमारा इंडिया का साउथ पार्ट में। इवन श्रीलंका में भी इसको दिया हुआ है। देखो हाफ श्रीलंका जो अपर साइड वाला है वो भी चोला किंगडम वाले कलर में दिया हुआ है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे पणजी और श्री पणजी है ना वो, सॉरी पणजी नहीं है, वो है ये, सॉरी ये वो है साउथ ईस्ट एशिया वाले जो साइड है, पनाई और श्री विजया। यहाँ से ये सब सिल्क और सिल्क थ्रेड, एलिफेंट टस्क और कार्डेमम को यहाँ अपनी तरफ इंपोर्ट करते थे, और जेमस्टोन, सैंडलवुड और पैडी को क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। ये लिया और ये दिया, इस तरीके से यहाँ इनमें ट्रेडिंग होती थी। ये चोलास का क्या है, ट्रेड रूट। तो हमने देख लिया यहाँ पर चोलास अचीवमेंट्स देखे। अब अपन कल्चरल अचीवमेंट्स देखेंगे चोलास का। अपन इकोनॉमिक अचीवमेंट देखा है ना, अब कल्चरल अचीवमेंट देख लेते हैं, फिर खत्म हो जाएगा अपना ये चैप्टर। ऑब्जर्व द पिक्चर ऑन द राइट, यानी ये पिक्चर जो अपन को गिवन है किसकी है, बृहदेश्वर टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल है। इट शोज अस द 1000-year-old बृहदेश्वर टेम्पल इन थंजुवर, तमिलनाडु। तमिलनाडु में थंजुवर में बृहदेश्वर टेम्पल है। कितना पुराना है, 1000 ईयर एगो, यानी पुराना ओल्ड टेम्पल है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल इन इंडिया एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल वेयर पीपल स्टिल कम टू वर्शिप एवरी डे। अभी भी जाते हैं वर्शिप के लिए वहाँ पर। और सबसे ओल्डेस्ट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, मतलब ओल्डेस्ट में से एक है। वाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस टेम्पल, क्या, चलो इसका इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। इट इज़ बिकॉज दिस टेम्पल बिल्ड बाय राजा चोला फर्स्ट इज एन एक्सीलेंट, राजा चोला फर्स्ट। अपन ने देखा था ना इसके किंगडम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर हुए थे, उसमें से एक था ना, ठीक है। इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ चोला एग्रीकल्चर, ब्यूटीफुल टेम्पल्स इन प्लेसेस लाइक थंजुवरम एंड गंगाईकोंडा चोलापुरम show us that the Chola rulers were religious and interested in agriculture। इससे क्या पता चलता है ये बृहदेश्वर टेम्पल से, कि एक तो इनका रिलीजियस इम्पोर्टेंस ये जानते थे, पूजा वगैरह में ध्यान लगाते थे, और प्लस आर्किटेक्चर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मतलब नॉलेज रखते थे, क्योंकि इतना सुंदर टेम्पल बनाने के लिए आर्किटेक्चर नॉलेज होनी पड़ती है ना, ठीक है। वाई डिड चोला किंग्स स्पेंड सो मच टाइम एंड मनी ऑन बिल्डिंग सच लार्ज टेम्पल, देयर वर मैनी रीज़न फॉर दिस। लेटस क्या है रीज़न अपने कि इस तरीके के आर्किटेक्चर क्यों यूज़ करते थे। फर्स्ट है द मिडाइवल इंडिया टेम्पल्स वर मच मोर देन प्लेसेस ऑफ वर्शिप। क्या दिया है, वेरी much more than places of worship. Villages were often formed around a temple। जो भी टेम्पल के अराउंड ही विलेजेस क्या होते थे, फॉर्म होते थे, वहाँ पे बनते थे। People met in temple to watch music and dance programs and get together as a community। यानी कोई भी प्रोग्राम म्यूज़िक का हो रहा है, डांस का हो रहा है, तो वो टेम्पल का जो पूरा एरिया होता था, बैकग्राउंड होता था, वहीं पर वो ज़्यादा ये करते थे। फिर है टेम्पल्स प्रोवाइड, सेकंड है पॉइंट, टेम्पल्स प्रोवाइड जॉब्स टू मैनी पीपल, प्रीस्ट, क्राफ्ट्स पीपल, डांसर्स, म्यूजिशियन, क्लीनर्स एंड कुक वर सम ऑफ द पीपल हु वर्कड इन द टेम्पल एवरी डे। तो इन सबको भी वहाँ पर टेम्पल होने की वजह से जॉब मिल जाती थी, प्रीस्ट पंडित को जॉब मिल जाती थी, क्राफ्ट्स पीपल जो कुछ छोटा मोटा सामान बेचते उनको मिल जाती थी, डांस। असेसमेंट 2 चैप्टर करना और इसमें एक चैप्टर बाकी करना। हाँ,
ये तो अभी अपना होने ही वाला जस्ट है ना। हाँ। और थर्ड पॉइंट है टेम्पल्स प्रोवाइडेड क्राफ्ट्स पीपल अ चांस टू शो देयर वर्क, अपना किस तरीके का वो वर्क करते हैं वो उनको मिलता है चांस। फॉर एग्जांपल द चोला ब्रॉन्ज स्टैचू, यानी ब्रॉन्ज के इस तरीके के देखे ना नटराज का स्टैचू, ब्रॉन्ज स्टैचूज मेड बाय क्राफ्ट्स पीपल फ्रॉम दिस पीरियड आर कंसिडर्ड द बेस्ट इन द वर्ल्ड। देखा ना ब्रॉन्ज स्टैचू फ्रॉम द चोला पीरियड, ये नटराज का देखा हुआ है ना। कोई डांस में अगर फर्स्ट आता है या फिर कोई डांस के लिए अच्छा होता है तो उसको इस तरीके का नटराज का स्टैचू गिफ्ट करते हैं ना। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स तो हो ही जाएंगे। चैप्टर समरी तुमको होमवर्क में करनी है। चलो ये चैप्टर अपना ख़त्म होता है।